चमार सीमा बहुत परेशान है, इसलिए भारत सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपया डिफेंस के लिए नया हथियार खरीदने के लिए पैसा दिया। और चमार सीमा को समझ में आ रहा है पाकिस्तान तो बराबरी कर नहीं सकेगा भारत का, और पाकिस्तान जाके IMF से भीख मांगेगा, IMF पैसा देगा नहीं। तो इसलिए चमार सीमा को बहुत तकलीफ और बहुत परेशानी हो रहा, अंदर से रो रहा चमार सीमा, अंदर से चमार सीमा रो रहा। इसलिए भारत ने नया हथियार खरीद के पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल यूज करेगा। तो इसलिए चमार सीमा बहुत परेशान है। चमार सीमा का दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करे। और इंडिया तो में ये अब फीलिंग हमेशा से रही उल्टा है कि पुल्टा बोल रहा पाकिस्तान चमार और सीमा चाइना भारत के लिए। टू फ्रंट वॉर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के लिए। सो ये प्रैक्टिस में भी दिखा है हमें। पहले इसकी कुछ ट्रेलर्स दिखे थे इसके पहले वाली वॉर। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आशीष सिंह। आप भारत के टॉप डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, और इंडिया के तमाम टॉप लीडरशिप को आपने इंटरव्यू किया हुआ है और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। आशीष सिंह साहब, सबसे पहले तो आपके बात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमर। आपके सारे दर्शकों को नमस्ते फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर शो अगेन। काफी लंबा गैप रहा है, बट लुक फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। आशीष भाई, पहला सवाल तो मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे बात करते हैं। जब भारत के अंदर ये बात होती है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, इसकी क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज मच ऑफ द ऑडियंस इन पाकिस्तान दे डू बिलीव दैट इंडिया विल अटैक अगेन। जैसे इंडिया ने पहले हमला किया था, तो अगर वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेगा। डू यू सब्सक्राइब दिस थिंग? ये क्या इसका यही मतलब है? क्या कहेंगे? यस कमर, जो वहां पर आवाम को लग रहा है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आवाम को आभास ही नहीं है, बल्कि एक आइडिया है, एक क्लैरिटी है कि ये सिंदूर जिस तरह से बंद हुआ, दैट वाज नॉट द ग्रैंड फिनाले दैट वाज एक्सपेक्टेड। अगर आप इससे पहले देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी 2016 में, उसके बाद में फिर 19 में बालाकोट एयर स्ट्राइक था। उन दोनों का ना एक कोई कंक्लूजन था। देयर वाज अ फिनिशिंग पॉइंट, देयर वाज अ सेंस ऑफ क्लोजनेस, जहां पर इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीक, बट सिंदूर का एक क्लोजनेस और एक द सेंस ऑफ क्लोजर नहीं आया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी। और दूसरा, इसका अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये तो रही बात जो आवाम को लग रही है वो वाली बात है। तो यस, इट इज ट्रू एंड इट्स बोथ द साइड्स आर फीलिंग द सेम वे। बट अगर आप देखें उसको स्ट्रेटेजिकली, तो स्ट्रेटेजिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज कही थी व्हाइल द ऑपरेशन वाज ऑन, कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर इन फ्यूचर। तो अगर कोई भी टेरर अटैक जो जो इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें अक्रॉस द बॉर्डर कोई साइन है, या फिर कोई वहां से आया है, या फिर कोई वहां से सपोर्टेड है, फंडेड है, अगर इस तरह का कुछ साइन या स्ट्रिंग दिखेगा, तो फिर द गवर्नमेंट विल गो फॉर द वॉर। एंड दैट इज व्हाट द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर मीन। सो ऑपरेशन सिंदूर जारी है का स्ट्रेटेजिक और ओपन मैसेज ये है। दूसरी चीज आप देखें कमर, तो उसकी तैयारी भी है। क्या ये केवल कह दिया गया है? क्या ये केवल फील हो रहा है? क्या ये आवाम के बीच में? क्या ये केवल मीडिया के बीच में? नो, ये केवल और कहने वाली बात नहीं है, ये उसमें उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। आई गिव a couple of numbers to for the benefit of your viewers. अभी हफ्ते भर पहले 3 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट्स, 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 डिफेंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये दिस इज समथिंग कॉल्ड DAC, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसमें सारी सर्विसेज होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो होते हैं। तो ये 3 जुलाई का ये नंबर है। और साथ ही साथ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी हजारों करोड़ में किया गया है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इज लाइक
तुरंत ऑफ द शेल्फ खरीद लिया गया, फटाफट प्रोसीजर, टेंडर, आरएफपी, ये सब वाले प्रोसीजर को पीछे छोड़ के आप फटाफट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पर आप करें। तो ये दो आपको साइंस काफी क्लियरली दिखाई देंगे कि केवल बात नहीं हो रही है, उसको लेकर तैयारी भी हो रही है। लेकिन आशीष भाई, आपको नहीं लगता इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर मोर देन 10 इयर्स एज पर द सिबरी रिपोर्ट? पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया को ऑलरेडी $78 बिलियन का डिफेंस बजट है। थर्ड, इंडिया को कौन रोक सकता है, जो मर्जी खरीदें। लेकिन ये जो आपको नहीं लगता दिस इज मोर ऑफ एन ऑप्टिक्स के, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस तरह बंद हुआ है कि जिसमें बात ये चली है कि जी इंडिया के 6 जहाज गिरे, अमेरिका की तरफ से फोर्स किया गया कि आप सीज फायर करें, तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं जी हम इतनी एक्विजिशन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयर चीफ ने कहा कि ये बाबू सारा टाइम फैसले करते रहते हैं और हम तक चीजें नहीं पहुंचती। एक पॉइंट पे आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा दे देते हैं, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनानी होती है तो यू गेट लेट। दूसरी तरफ से इंडिया के जो अभी डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्टेटमेंट आई, उसमें भी कुछ इसी तरह की सप्लाई चेन का इशू आया। सो इंडिया हैज बीन टॉकिंग एंड प्रोक्योरिंग लॉट ऑफ इक्विपमेंट फॉर सो लॉन्ग। तो ये इतना कहना चाहिए 1 लाख करोड़ का हम खरीद रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन? इंडिया तो बहुत कुछ बड़ी देर से कर रहा है, एक ही एडवर्सरी है मेजर, दैट इज पाकिस्तान। सो व्हाई इंडिया हैज टू प्रोक्योर सो मच फॉर वन कंट्री व्हिच इज पाकिस्तान, ऑल्दो चाइना इज देयर? लेकिन इस पे आपको लगता नहीं कि दिस इज मोर ऑफ एन ऑप्टिक्स देन सब्सटेंस? नहीं, ये ऑप्टिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कमर, आपने अपने क्वेश्चन को जो लास्ट में आपने मॉडिफाई किया, दैट इज द क्रक्स। प्रिपरेशन केवल पाकिस्तान को लेके हो रही है ऐसा नहीं है, प्राइमरीली प्रिपरेशन चाइना को लेकर हो रही है। और इंडिया में ये फीलिंग हमेशा से रही है कि पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट वॉर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के लिए। सो ये प्रैक्टिस में भी दिखा है हमें, पहले इसकी कुछ ट्रेलर्स दिखे थे इसके पहले वाली वॉर्स में। अब उस चीज का लेके जो डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने आर्मी के कहा कि कैसे चाइना डायरेक्टली सर्विलेंस या फिर इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को। सो प्रिपरेशन इतने बड़े अमाउंट के एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट को लेकर, इट इज मोर टू डू विद चाइना। इट्स लाइक दिस, इफ वी प्रिपेयर फॉर चाइना, ओके, इन टर्म्स ऑफ आप डेटरेंस कह सकते हैं, आप वॉर प्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं। इफ वी प्रिपेयर फॉर चाइना, देन प्रिपरेशन फॉर पाकिस्तान विल डिफॉल्ट हैपन, राइट? इसी तरह से ये बड़े नंबर्स किए जा रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट आर्म्स खरीदे जाए हैं, ये मैसेजिंग की जा रही है। नो, सो देयर इज अ मेथड टू दिस। द मेथड इज, आप लार्जली प्रोक्योरमेंट देखिए तो आप इंडियन कंपनीज या इंडियन जॉइंट वेंचर्स को लेकर ही फोकस किया जा रहा है, सो दैट इस प्रोक्योरमेंट को लेकर एक पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी, अभी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में पिछले कई सालों से, तो उस इकोनॉमी को लेकर और भी पुश मिले। अब क्या ये इकोनॉमी केवल जहाज और टैंक्स खरीद के आएंगे? नहीं, उसका आंसर आप ही के क्वेश्चन में है कि India has been the biggest importer of defense equipment for decades. अब वो बाहर से मतलब लेना तो पड़ता ही है, आप लेने, आपकी वॉर प्रिपेयर्डनेस, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एडवर्सरीज बदल रही है। और ध्यान रखिए कि इंडिया अब टॉप 4 इकोनॉमी में है और बहुत ही जल्दी 2 सालों के अंदर में हम टॉप 3 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो यूएस और चाइना के बाद अगले 2-2.5 सालों में, 3 सालों में मैक्सिमम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी इंडिया। जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्रोपोर्शन में उसका जो डिफेंस और आर्म फोर्सेस होती हैं वो भी बढ़नी डिफॉल्ट जरूरी हो जाती है। अब आप क्या करोगे अगर आप कोई अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 ट्रिलियन की हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी हो गई है। अब आप 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कैन यू अफोर्ड टू हैव अ 20th लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड? नो। अगर आप इकोनॉमी में टॉप 3 होने जा रहे हैं, आप टॉप 4 हैं, तो आपकी आर्म फोर्सेस भी 2-4 रैंक आगे पीछे सही पर उस बैंडविड्थ में होनी पड़ेगी। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कंट्री, राइट? लेट्स बी प्रैक्टिकल फॉर इट। ऐसा तो है नहीं कि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो उसकी फोर्सेस क्या नाइजीरिया जितनी होगी? ऑब्वियसली नहीं। उसके आर्म फोर्सेस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कंट्री के इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए
आर्म फोर्सेस आर वन ऑफ दी मेनी वर्टिकल्स, उसमें डिप्लोमेसी भी और बहुत सारी और चीजें, वो स्टेटस उसके साथ बढ़ता है। आपको सारी चीजों में इन्वेस्ट करना होता है। सो द मेथड इज कि इंडियन कंपनीज की तरफ वो डाइवर्ट किया जाए। बहुत सारी जगहों पर आप प्रोक्योरमेंट के पूरे प्रोसेस को रिवाइव कर दिया गया है कि इंडियन कंपनी के साथ में या फिर इंडियन जॉइंट वेंचर नहीं है तो ऑर्डर्स नहीं हो रहे, एक्सेप्ट हॉरिबली इमरजेंसी कोई चीज है, उसको अगर आप छोड़ दें तो आप ऑर्डर्स बाहर की कंपनीज के साथ में नहीं कर सकते। किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, जाहिर सी बात है कि किसी एरिया में टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस सेक्शन की बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, तो टेक्नोलॉजी तो ऐसे है नहीं कि आपने 2024 में फंड क्रिएट किया और 25 में प्रोडक्ट बन जाएगा। नो, डिफेंस टेक्नोलॉजी टेक डेकेड्स टू डेवलप। सो उन एक्सेप्शंस को आप छोड़ दें तो उस इकोनॉमी को वापस इंडिया में ही रोल ओवर किया जाए, ये मेथड है। सो इट्स नॉट जस्ट अ ब्लैंकेट प्रिपरेशन मेक इन इंडिया को लेकर क्या कुछ किया जाए वो किया जा रहा है, उसके रिजल्ट देखने मिल रहे हैं। नॉट ओनली इंपोर्ट, आपने नंबर्स देखे होंगे कबर कि 2013-14 में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता था, ओके, वो कई गुना बढ़ चुका है 2024 तक में। एक 10 साल का एक अप्रोक्सीमेट अगर आप नंबर देखते हैं तो वो ये आप जब कोई डिफेंस इकोनॉमी क्रिएट करते हैं तो वो केवल डिफेंस डोमेस्टिक ऑर्डर्स पर रिलाय नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इकोनॉमी हैज टू प्रोड्यूस सो मेनी नंबर्स, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो ये वाली सबमरीन हो, वो वाली वॉरशिप हो, सभी चीजों में आपको वो लार्जर नंबर फॉर एनी कंपनी और एनी economy to sustain, you need the larger number. So not only we are making for ourselves but also exporting. I'm sure आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ सालों में इंडिया ने, चाहे वो आर्मेनिया हो या फिलीपींस हो या और बहुत सारी कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज के साथ में बातचीत चल रही है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स अभी इनफैक्ट एज वी स्पीक, अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय पे प्राइम मिनिस्टर मोदी देशों के टूर पे हैं फॉरेन, और ब्राजील उसमें से एक है जिसने हमारे 4-5 डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके इंटरेस्ट दिखाया है। तो आकाश मिसाइल भी है उसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ब्राजील ने सामने से आर्टिलरी गन्स भी है कि हमें वी आर इंटरेस्टेड इन इट, वी वुड लाइक टू बाय दिस। सो नॉट ओनली फॉर आवरसेल्फ बट फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल। सो इट्स अ प्योर डिफेंस इकोनॉमी दैट एनी कंट्री प्रोग्रेसेस। जाहिर सी बात है कि इस पूरे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अभी डिफेंस का पोर्शन बहुत छोटा है, बहुत अगर आप 4 ट्रिलियन के मुकाबले देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्टेज पर है, बट वो पूरी इकोनॉमी को रोल ओवर करता है। बिफोर आई फिनिश दिस आंसर, एक आपको जस्ट एक अप्रोक्सीमेट नंबर देना चाहूंगा फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर व्यूअर्स। 2 साल पहले हमारा जो फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, ओके, तो जिसमें बहुत डिटेलिंग होती है कि बजट से पहले बजट में डिसाइड किया गया है तो क्यों किया गया है, क्या सर्वे था, क्या स्टडी थी। उसमें ये कहा गया था कि इंडियन नेवी को अगर आप एक शिप बनाने के लिए या और भी किसी चीज शिप बिल्डिंग में अगर आप 100 रुपए देते हैं तो डू यू नो हाउ मच रोल ओवर इफेक्ट इन इकोनॉमी इट क्रिएट्स? इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3.8 समथिंग। सो अगर 100 रुपए इंडियन नेवी ने स्पेंड किए इंडिया में शिप बनाने को लेकर, सो 380 रुपए का वो इकोनॉमी रोल ओवर क्रिएट करता है, द सेकेंडरी इकोनॉमी, टर्शियरी इकोनॉमी। सो या ये जो प्रोक्योरमेंट है वो केवल ऐसा बड़े नंबर्स दिखाने के लिए नहीं, उसके पीछे मेथड है, वो मेथड पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है। सवाल थोड़ा इस तरह है कि आप, ठीक है, आप इंडिया बिजनेस करना जानता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करना जानता है, दैट इज गुड, अच्छी बात है, लेकिन असल में तो इंडिया को जो चीज करनी चाहिए वो इंडिया के दुश्मन बकौल इंडिया के बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ट्रेडिशनल राइवल, ठीक है, चाइना ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल राइवल, एडवर्सरी, फाइन, बांग्लादेश एक नया अब वो बन गया है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम आ गया है। अब वो कहते थे 2 फ्रंट वॉर है, अब वो कहते हैं जी 3 फ्रंट वॉर है, ठीक है, अभी बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। आज मैं जनरल लता हसनैन का आर्टिकल पढ़ रहा था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट 3 फ्रंट वॉर, और विद इन ऑल दैट अभी फॉर एग्जांपल इंडिया वांट्स टू गिव वेपन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू ग्रीस so that they can hit Turkey's S-400 system. So 4 front war. So ये 2 front से 4 front जो war है, या चले 3 front ही फिलहाल ले लें,
Don't you think this is a failure of India's foreign policy and national security? At least foreign policy का अगर आप देखें, या कि आप समझते हैं कि ये चीजें होती हैं, it's not a big deal, but at the end of the day आपके एडवर्सरी बढ़ रहे हैं और वो भी खित्ते के अंदर ही, and that in your neighborhood, आपके नेबर्स के अंदर ही, and you have a neighborhood first policy. आप अमेरिका को देखें कमर, जब भी कंट्री कोई ग्रो करती है ना, तो उसके दुश्मन कोई भी चीज ग्रो करती है। अगर कमर चीमा ग्रो करेंगे एज अ जर्नलिस्ट, जाहिर सी बात है कि आपके दोस्त कम हो जाएंगे और दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। किसी को किसी की ग्रोथ इतनी आसानी से हजम नहीं होती है। सो जो कंट्री जितना ग्रो करती है उसके डिफॉल्ट राइवलरी, कुछ एडवर्सरी कैटेगरी, कुछ एनिमी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ केवल एडवर्सरी होते हैं, कुछ एनिमी बन जाते हैं, कुछ केवल राइवल रहते हैं। सो वो होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एज फार एज द नेबरहुड पार्ट इज कंसर्न, देखिए बांग्लादेश ने कर लिया, अच्छा क्या कर लेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश जो आज कर रहा है वो नेपाल 3 साल पहले ट्राई कर चुका था और आप देख लो क्या हो गया।